नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी डिसलरी को न्यूट्रलाइज करने का सही तरीका, कि इसका सही तरीका क्या होता है। तो देखिए, इसका सही तरीका एक ही है कि आप इसे कास्टिक सोडा के माध्यम से न्यूट्रलाइज करें। और इसका पहचान क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो गया है कास्ट एसी डिसलरी जब भी न्यूट्रलाइज हो जाता है तो वो उसका कलर वाइट हो जाता है। समझ में आ गया। अगर आप कम पानी में उसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, अगर आप उसे लिक्विड बनाने के लिए न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो उसका कलर वाइट नहीं होगा। लेकिन आप अगर डिटर्जेंट पाउडर में यूज करना चाहते हैं तो आप बहुत ही कम वाटर में कास्टिक सोडा को घोलेंगे और उसमें न्यूट्रलाइज करेंगे एसी डिसलरी को, इसका कलर वाइट हो जाएगा एकदम पेस्ट की तरह। समझ में आ गया। और इसे हम किस तरीके से इसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम, अगर आप डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं, डिटर्जेंट पाउडर में सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है, तो उससे भी यह न्यूट्रलाइज हो जाता है एसी डिसलरी, लेकिन वह सूखा माध्यम है। समझ में आ गया। जैसे अगर हमें गीला न्यूट्रलाइज करना है तो हमें कास्टिक सोडा का लाई बनाना होगा और उससे हमें इसे एसी डिसलरी को न्यूट्रलाइज करना होगा। लेकिन अगर हमारा सूखा माध्यम है तो हम डिटर्जेंट पाउडर में ही उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आप सोडा ऐसे लेते हैं, साल्ट लेते हैं, डोलोमाइट लेते हैं, उसके बाद अब आप उसमें एसी डिसलरी को ऐड करते हैं तो बिना कास्टिक सोडा की बहुत बढ़िया से न्यूट्रलाइज होकर एक पाउडर फॉर्म में बन जाता है। समझ में आ गया। तो ये सब आपको ध्यान देना होता है। और कास्टिक सोडा से आप न्यूट्रलाइज इसे करते हैं तो आपको कास्टिक सोडा का लाई बनाना होता है। अगर आप डिटर्जेंट पाउडर में यूज करने के लिए करते हैं इसे, तो आप कम क्वांटिटी में, जैसे उसमें वाटर कम क्वांटिटी ऐड करते हैं वाटर का, और आप उसे एकदम पेस्ट की तरह जब आप न्यूट्रलाइज करते हैं तो एकदम वाइट पेस्ट की तरह बन जाता है। समझ में आ गया। क्योंकि हमने उसमें कम वाटर लिया है। लेकिन अगर हमें लिक्विड के लिए इसका न्यूट्रलाइज करना होता है तो हम उसमें ज़्यादा वाटर ऐड करते हैं तो उसका कलर वाइट नहीं होता है। लेकिन अगर हमें कम मात्रा, जैसे डिटर्जेंट पाउडर के लिए इसे न्यूट्रलाइज करना है, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा कम वाटर ऐड करते हैं और इसे न्यूट्रलाइज करते हैं। क्योंकि अगर हम डिटर्जेंट पाउडर में ज़्यादा वाटर डाल देंगे तो फिर डिटर्जेंट पाउडर ही गीला हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यही सब आपको जानकारी चाहिए अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं, या आप इस लाइन में हैं तब भी आपको यह सब जानकारी सही तरीका चाहिए। और कास्टिक सोडा को मेरा अनुभव तो यही कहता है, और हम इसे किसी भी रॉ मटेरियल से न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। क्योंकि अगर हम और किसी से न्यूट्रलाइज इसे करेंगे तो यह बढ़िया क्वालिटी का न्यूट्रलाइज नहीं होगा, और जब बढ़िया से न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो फिर यह हमारे हाथों को, हमारे कपड़ों को नुकसान पहुंचाएगा। अब इसका रेशियो कितना होना चाहिए, तो देखिए इसका रेशियो अलग अलग है। अगर आप लिक्विड के लिए अगर आप इसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो अगर 1 kg एसी डिसलरी है तो उसमें कम से कम आपको 300 ग्राम तो आपको कास्टिक सोडा न्यूट्रलाइज करने के लिए मिलाना ही होगा। वहीं पर आप अगर डिटर्जेंट पाउडर के लिए उसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो डिटर्जेंट पाउडर में देखिए हमारा सोडा ऐस भी रहता है, तो हम उसमें कम क्वांटिटी में कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। जैसे आप अगर 100 kg डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं तो उसमें हम 1 से 2 kg का ही यूज करते हैं कास्टिक सोडा का। समझ में आ गया। इस तरीके से होता है न्यूट्रलाइज। जैसे हम 100 kg का अगर डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं तो उसमें हमारा 1 से 2 kg ही यूज होगा कास्टिक सोडा। लेकिन अगर हम लिक्विड के लिए बना रहे हैं तो लिक्विड में देखिए हाई क्वालिटी लो क्वालिटी होता है। हमें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी बनाना है तो उसमें हम SLS लिक्विड का मात्रा ज़्यादा ऐड करते हैं, एसी डिसलरी की मात्रा ज़्यादा ऐड करते हैं। तो उसका रेशियो यही होता है कि मैं तो इसी तरीके से उसे न्यूट्रलाइज करता हूँ। 1 kg में कम से कम 300 ग्राम कास्टिक सोडा मैं लेता हूँ। उसमें वाटर के ऊपर होता है, वाटर कम होता है ज़्यादा होता है, आप किस क्वालिटी का बना रहे हैं। समझ में आ गया। तो यही सब आपको जानकारी देना था। और भी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चलिए, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।